हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली और ओन द लिमरा क्लासेस। बच्चों, आज मैं कराने वाला हूं आपको क्वेश्चन नंबर 30 और इसमें हमें कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हालांकि कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हो चुका है, कुछ क्वेश्चन हमने कर भी लिए हैं। आज ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में कुछ एक्सट्रैक्ट गिवन है मेरे को, जिसमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। इन्वेस्टमेंट का शेयर इन दामोदर लिमिटेड 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, गुडविल और कुछ इसके बाद दे रखी है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। हालांकि आपको सारी चीज़ों को देखना है और फिर उसके बाद करना है काम शुरू। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले आप मतलब क्वेश्चन को शुरू करोगे तो करोगे ही, प्लस वर्किंग नोट का काम सबसे पहले खत्म कर लोगे तो आपको क्वेश्चन बहुत आसानी होगी करने में। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर गिवन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, अ पीस ऑफ लैंड वाज परचेज एज एन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ सरप्लस, इट वाज लेट आउट फॉर कमर्शियल पर्पज एंड द रेंट रिसीव्ड वाज 20,000। सारी चीज़ें एक तरफ हटा दो, जो भी दे रखा है आप सिंपल सा 3 चीज़ों पर फोकस करो। 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आपको कॉन्सेप्ट में मैंने इसका लेजर अकाउंट बनाना सिखाया है। प्लांट एंड मशीनरी, इसका भी मैंने आपको लेजर अकाउंट बनाना सिखाया है। और इसके बाद आता है पेटेंट, इसका लेजर अकाउंट शायद बनाया नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बनाना पड़ेगा। तो जो वर्किंग नोट में हमें लेजर अकाउंट बनाने हैं वो सबसे पहले हम खत्म कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर वर्किंग नोट का काम स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले हमें वर्किंग नोट का काम खत्म करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 अकाउंट बनाने के लिए बोले हैं, छोटे छोटे से। प्लांट एंड मशीनरी, क्रेडिट, डेबिट, यहाँ आए चलेगा हमारा अमाउंट। सिंपल सी चीज़, प्लांट एंड मशीनरी। अब फटाफट से बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट पर आओ और देखो ओपनिंग बैलेंस क्या है और क्लोजिंग क्या है। ओपनिंग है 6 लाख, तो प्लांट एंड मशीनरी एक हमारा एसेट टाइप का अकाउंट है, तो यहाँ पर टू बैलेंस बीडी और यहाँ पर हम डाल देंगे इसका ओपनिंग बैलेंस 6 लाख रुपए। फिर उसके बाद बच्चों हमें आना है क्रेडिट साइड और यहाँ लिखना है बाई बैलेंस सीडी और यहाँ आ जाएगा 7.5 लाख रुपए। अब इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड। तो यहाँ पर क्या बोला है, पहली एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर जो बात हुई है वो लैंड से रिलेटेड हुई है, प्लांट और मशीनरी से रिलेटेड नहीं हुई, तो इसको हम छोड़ देते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड फॉर दामोदर लिमिटेड, ये भी हमारी लैंड एंड बिल्डिंग से कोई भी, प्लांट एंड मशीनरी से कोई भी लेना देना नहीं है। पेटेंट रिटर्न ऑफ, ये भी हमारा कोई प्लांट एंड मशीनरी से लेना देना नहीं है। मशीन कॉस्टिंग 80,000 प्रोवाइडेड, डेप्रिसिएशन वॉज सोल्ड 35,000। देखो ये वाली इंफॉर्मेशन हमारे काम की है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि एक मशीन जिसकी कॉस्ट इन्होंने क्या बताई, 80,000 रुपये है। 80,000 रुपये एक मशीन की कॉस्ट है। फिर इसके बाद इन्होंने बोला उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लग गया वो लग गया 30,000 रुपये। ये कैलकुलेशन मैंने आपको करनी सिखा रखी है। अगर आप 80 में से 30 को माइनस कर दोगे तो मशीन की जो बुक वैल्यू आएगी वो आएगी 50,000। अब मशीन को सेल कितने का कर दिया इन्होंने कर दिया सेल 35,000 रुपये का। तो ठीक है, 50,000 वाली मशीन 35,000 में सेल कर दी, इसका मतलब 15,000 रुपये का हो गया लॉस। 15,000 रुपये का हो गया लॉस। फिर उसके बाद इन्होंने बोला डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वॉज 70,000, मतलब पूरे साल का एक अलग से इन्होंने डेप्ट भी मेरे को दे दिया। तो सबसे पहले मेरे को किन किन बातों पे ध्यान देना है, सबसे पहले मेरे को देना है इस लॉस पे ध्यान और इस सेल वैल्यू पे ध्यान। तो मैं यहाँ पर जब भी कोई मशीन सेल करता था क्या लिखता था, बाई बैंक अकाउंट, और ये हमने कितने की सेल करी है, 35,000 रुपये की। लॉस कितने का हुआ, बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट 15,000 रुपये का हो गया है लॉस। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 70,000 रुपीज़। ठीक है, इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, इस अकाउंट का करना है टोटल 7,50,000 और 50,000 8 लाख और 70,000 8,70,000 रुपये टोटल करने के बाद आएगा। और इसी अमाउंट को हम यहाँ पर डाल देंगे। 8,70,000 में से अगर मैं 6 लाख रुपए को माइनस कर देता हूँ तो मेरा यहाँ पर बचता है 2,70,000 रुपये। और इसको मैं लिखता था यहाँ पर टू बैंक अकाउंट, और इसका मतलब होता था यहाँ पर प्लांट और मशीनरी और परचेज करी गई है। और ये एक तरीके से हमारी कहानी होती थी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस करने वाला पोर्शन था। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में
माइनस करने वाला पोर्शन था, सेल वाली चीज को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम ऐड करा करते थे। और क्या होता था, और देखेंगे बाकी जब हम आगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पूरा फॉर्मेट बनाएंगे तब देखेंगे। इसके बाद मैंने आपको बोला था प्लांट एंड मशीनरी का जब आप अकाउंट बना लो तो आप प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर दे रखा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो मैं इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट बना लेता हूँ एक छोटा सा। यहाँ फॉर्मेट बना लिया इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लिए, सिंपल सा जैसे ऊपर बना रखा है। ये हो गई इसकी डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब है तो ये भी हमारा एक तरीके का एसेट टाइप का अकाउंट। तो अब मेरे को ये देखना है कि इसके अंदर ओपनिंग कितना है और क्लोजिंग कितना है। तो ओपनिंग दे रखा है 50,000 रुपये, तो वो मैं यहीं पर डालूंगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 रुपये, और जो इसका क्लोजिंग है बाई बैलेंस कैरिड डाउन कितना दे रखा है 80,000 रुपये, 80,000 रुपये, और यहाँ हमारा चलेगा टोटल। अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने बोला था ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट वर परचेज्ड फॉर 1 लाख रुपए। अब इन्होंने कहा पूरे साल के दौरान 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट को और ख़रीदा गया। तो जब इन्वेस्टमेंट को ख़रीदा जाता है उसे हम कहाँ पर शो कराते हैं, डेबिट साइड। टू बैंक अकाउंट के नाम से 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट और ख़रीदी गई है। इसके बाद एंड सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000, और कुछ इन्वेस्टमेंट को इन्होंने बेचा भी है। कितने प्रॉफिट पर, 10,000 बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, 10,000 रुपये का बेचने पर प्रॉफिट हो गया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर वॉज ड्यूली रिसीव्ड, और जो इस इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है वो पूरे साल का रिसीव भी हुआ है। तो मैं साइड में यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेता हूँ कि जो भी इन्वेस्टमेंट रही थी उसके ऊपर कितने परसेंट, मतलब इनको जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो कितने बोला है इन्होंने। देखो आप 12% देख सकते हो, साफ साफ बोला गया 12% इन्वेस्टमेंट है। और आपको एक चीज़ पहले से ही पता है, जब भी इंफॉर्मेशन कोई भी गिवन नहीं होगी आप ओपनिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। ये कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में आपको बातें बताई गई थी। तो 6,000 रुपये का इन्हें क्या हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव भी हुआ है। अब देखो कितना आ रहा है यहाँ पर, बाई मिस्टेक ये P&L अकाउंट जो है प्रॉफिट है ये यहाँ पर नहीं इस साइड आएगा। टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, वो गलती से वहाँ पर डाल दिया 10,000 रुपये, यहाँ पर आना चाहिए। अब आप इसका टोटल करोगे 1,50,000, 1.5 लाख और 10,000, 1,60,000। डेबिट साइड का ज़्यादा आया तो इसे ही हम क्रेडिट साइड डालेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 80,000 रुपीज़। और इसको किस नाम से शो कराएंगे, बाई बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर जो बैलेंस आ रहा है ये एक तरीके की हमारी बैलेंसिंग फिगर है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या करी गई है, सेल करी गई है, ये सेल करी गई है इन्वेस्टमेंट। तो इसे हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ले जाकर ऐड कर देंगे। और ये जो बोला गया था क्वेश्चन में ये क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसे परचेज करा गया और परचेज करने की वजह से क्या होता है, कैश का आउटफ्लो होता है। ठीक है, मैंने 2 अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। अब तीसरा मेरा लास्ट अकाउंट रह गया पेटेंट। तो पेटेंट का भी लेजर अकाउंट बना लेते हैं जल्दी से। फॉर्मेट वही सेम रहने वाला है, और क्योंकि ये भी हमारा एक एसेट अकाउंट है तो इसके अंदर भी जो कंडीशंस रहेंगी वो सेम रहेंगी जैसे ऊपर वाले अकाउंट्स में रही थी। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ पेटेंट अकाउंट, डेबिट साइड ये, क्रेडिट साइड ये, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाई बैलेंस कैरिड डाउन। अब ओपनिंग इसका क्या दे रखा है पेटेंट का, 1 लाख रुपए, तो यहाँ डाल दिया 1 लाख रुपए। और क्लोजिंग दे रखा है यहाँ पर इन्होंने 70,000 रुपये, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 70,000 रुपीज़ और नीचे हो जाएगा ये टोटल। अब पेटेंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है उनको रीड कर लेते हैं। पेटेंट रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000। अब यहाँ पर जो रिटर्न ऑफ वर्ड आया है इसका मतलब है जो हमारे पेटेंट है वो अमोर्टाइज हो गए हैं, यानी कि उनकी वैल्यू में गिरावट आ गई है। और जब भी कभी एसेट की वैल्यू में गिरावट आए तो आप कहाँ लिखोगे उसे, क्रेडिट साइड बाई अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन मत लिख देना, गलत हो जाएगा। अमोर्टाइजेशन 20,000 रुपये
और इसके अलावा फिर इसके बाद इन्होंने थर्ड पॉइंट में बोला है सम पेटेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। जो बचे हुए हमारे पेटेंट थे उनको जब सेल करा गया तो वो 10,000 रुपये का प्रॉफिट भी देकर गए। तो यहाँ पर डाल देंगे हम इसका 10,000, क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट होता है वो डेबिट साइड आता है और लॉस होता है तो वो हम कहाँ डालते हैं, क्रेडिट साइड। ठीक है, हमारा फिफ्थ पॉइंट भी पूरा कवर कर लिया हमने, फोर्थ पॉइंट भी पूरा कवर कर लिया और ये थर्ड पॉइंट भी हमारा कवर होने वाला है। बस इसके अंदर इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ठीक है, 1,00,000 और 10,000 कितना हो गया, 1,10,000। इसी को ही हम डाल देंगे यहाँ पर 1,10,000। इस 1,10,000 में से 90,000 को अगर माइनस करा जाएगा तो बचेगा कितना, 20,000 रुपये। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, बाई बैंक अकाउंट। जो मेरे पेटेंट थे वो कितने रुपए के सोल्ड हो गए, 20,000 रुपये के, क्योंकि ये सेल है, सेल करा जा रहा है। और इसको हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड कर दें। तो ये तो थी मेरी पूरी की पूरी कहानी वर्किंग नोट की। अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की मदद से हम ये पता लगाएंगे कि हमारी फर्म के अंदर कैश का इनफ्लो हुआ है या कैश का आउटफ्लो हुआ है। तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मेट बता ही रखा है, सिंपल सा फॉर्मेट होता है। आप ऐसे करके एक फॉर्मेट बना सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट, ऊपर अमाउंट आ जाएगा। अब बच्चों आपको ध्यान किन किन बातों पे देना है, देखो इन्होंने बोला है सबसे पहले पॉइंट में अ पीस ऑफ लैंड वॉज परचेज एज एन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ सरप्लस, इट वॉज लेट आउट फॉर कमर्शियल पर्पज एंड द रेंट रिसीव्ड वॉज 20,000। तो यहाँ पर 20,000 रुपये रेंट रिसीव की बात हो रही है। तो जहाँ से पैसा आएगा उन्हें तो हम ऐड करेंगे। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ रेंट रिसीव्ड 20,000 रुपये। या और कोई इंफॉर्मेशन पढ़ने से पहले आपको सिंपल सा यहाँ पर एक काम बता देता हूँ मैं। देखो जो जो चीज़ें आपने सेल करी हैं उनको पहले हम लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर देखो क्या करा था, यहाँ 35,000 रुपये की प्लांट एंड मशीनरी को सेल करा था। तो मैं लिख देता हूँ सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए की थी, 35,000 रुपये की। और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को सेल करा था 80,000 रुपये का, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की थी, इन्वेस्टमेंट जो सेल करी थी 80,000 रुपये की। ठीक है, और क्या करा था, पेटेंट में 20,000 रुपये के पेटेंट हमने सेल करे हैं, तो वो भी मैं यहाँ पर डाल दूंगा सेल ऑफ पेटेंट कितने रुपए के, 20,000 रुपये के। तो ये तो वो बातें थी जो हमने सेल करी थी। अब उन बातों पे फोकस करते हैं जो हमने परचेज की हैं। और इससे पहले बुक के अंदर देख लेते हैं और कोई चीज़ तो ऐसी नहीं है जो हमें रिसीव हो रही है। तो आप यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर पीस पहले पॉइंट के बाद जो सेकंड पॉइंट है डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम दामोदर लिमिटेड 12%। तो दामोदर लिमिटेड से क्या हुआ है, डिविडेंड भी रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर उसे भी डाल देते हैं डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम दामोदर। भाई इनके शेयर खरीद रखे होंगे ना फर्म ने, तो 12% बता रखा है इन्होंने। 12% किस पे, 1.5 लाख रुपए पे 12% अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1500 इंटू 12, 0 0 5 दूनी 10 हासिल 1 2 एकम 2 और 1 3, 0 0 5 और 1। तो ये हो जाएगा हमारा 18,000 रुपये। 18,000 रुपये का डिविडेंड भी यहाँ रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, तो हमारी सारी की सारी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो तो कवर हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब ये देखना है कि पैसा गया कहाँ कहाँ, हमने कौन कौन सी चीज़ों को खरीदा जिसकी वजह से आउटफ्लो हो गया। तो सबसे पहले लेजर अकाउंट में प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट में मैंने क्या देखा था, मशीन खरीदी थी 2,70,000 की। तो मैं अब यहाँ लेस करने वाले आइटम लिख देता हूँ जिन्हें हमें माइनस करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेस करने वाले आइटम। तो हमने क्या करा है, परचेज्ड प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए की, 2,70,000 रुपये की। फिर उसके बाद हमने और क्या परचेज करा था, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट को भी परचेज करा है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की, 1,00,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट को भी परचेज करा है। इसके बाद पेटेंट परचेज करें हमने कहीं नहीं करे। तो जब नहीं करे तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं। और इसके अलावा कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमसे छूट गई हो, कवर ना हो पाई हो,
हाँ बिल्कुल, हमारी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन रह गई है। आपको मैंने याद दिलाया था कि जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ था इन्वेस्टमेंट पे, जो कॉन्सेप्ट में जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करा गया था कि ओपनिंग पे होगा और क्लोजिंग पे होगा, कॉन्सेप्ट में मैंने समझाया था, तो वो वाला इंटरेस्ट यहाँ पर रह गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लेस वाला थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं और यहाँ पर इसको लिख देते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए? 6,000 रुपये। इसके अलावा आप बैलेंस शीट में ध्यान से देखो, जो गुडविल है, गुडविल में ओपनिंग दे रखा है 1 लाख और क्लोजिंग है 1.5 लाख, यानी कि साल के आखिरी में 1.5 लाख रुपए की गुडविल हो गई, तो 50,000 रुपए की गुडविल कहीं ना कहीं खरीदी गई है। तो ये आ जाएगा हमारा परचेज ऑफ गुडविल 50,000 रुपये। अब सारी चीजें हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। आप लोग ऊपर वाली चीजों को ऐड करो, मैं नीचे वाली चीजों को ऐड करता हूं, फिर माइनस करके देखेंगे। तो 2,70,000 प्लस 1 लाख, ये हो गया 3,70,000। 3,70,000 में हम करेंगे ऐड 50,000 रुपये को, तो ये हो जाएगा हमारा 0, 7, 3, 10 और 2, 12, हासिल 1, 4,20,000। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव वाला पोर्शन 4,20,000। इसमें से हमें माइनस करना है इस वाले अमाउंट को, तो 8 कितना आ रहा है? ये 1,79,000। तो टोटल करने के बाद आ रहा है 1,79,000। अब इसको क्या करेंगे? अब इसमें से माइनस कर देंगे। 1,79,000 को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? फटाफट बताओ। 0 एज इट इज, 0 एज इट इज, 0 एज इट इज। 10 में से 9 गया, 1 यहाँ रह गया, 1, 11 में से 7 गया, 4, 3 में से 1 गया, 2, 2,41,000। यही आ रहा है। बुक में भी हमारा सेम ही आंसर आ रहा है 2,41,000, और जो कि नेगेटिव आ रहा है, तो जिसकी वजह से हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो बच्चों, ये थी हमारे पूरे क्वेश्चन की कहानी, जो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। अगर आपको क्वेश्चन वाकई समझ आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा।